आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कई सेटों से ये प्रश्न को हमने सेट किया है और हमें विश्वास है कि आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम आपके सामने रखें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? चौथा, पाँचवा, चौथा, सातवां, 10वां और 17वां। दोस्तों, आप अपने आप में ये भी सेट ज़रूर लगाएंगे। अगर आप जानते होंगे इस प्रश्न को, सेट ज़रूर लगाएंगे। जब तक हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ हम ऑप्शन को भी रीड करेंगे, आपको ज़रूर आपको टाइम मिलेगा और आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि जो वीडियो के अंत तक आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं और कितना गलत कर पाते हैं। ये अपने आप को एक ही बहुत ही अच्छा होगा। ये आप ये टेस्ट लगा जरूर पाएंगे कि कितना प्रश्न सही होगा और गलत होगा। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। आज पहला वीडियो है इसलिए ज़्यादा कुछ हमें बताना पड़ रहा है और अगला वीडियो में दोस्तों हम ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर आएंगे। चलिए हम क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका होगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? 4वां, 7वां, 10वां और 17वां। आपका सही जवाब जो हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रही है? यानी भारत को जो स्थान है वो आपको स्थान बताना है। 42वां, 85वां, 37वां और 40वां। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो 40वां, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, बोल्ट कुरुक्षेत्र 2023 किन दो देशों के स्थल सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है? भारत और फ्रांस, भारत और जापान, भारत और सिंगापुर, भारत और उज्बेकिस्तान। आपका सही जवाब जो होगा वो भारत और सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, भारत सरकार ने कालाजार पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? ये आपका वर्ष जो हो जाएगा, ये वर्ष आपका सही जवाब 2023 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है आपका, केंद्र सरकार ने सबके लिए आवास मुहैया कराने का नया लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? आपको ये बताना है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 आपका सही जवाब हो जाएगा। 2024 आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किन की रचना है? ये आपको बताना है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल किसकी रचना है। तो ये आपका रचना है, ये मेघनाथ देसाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तांबे के बर्तन को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का सा हरा पदार्थ जमा हो जाता है, पर यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये निम्नलिखित में से हरा पदार्थ आपका कॉपर कार्बोनेट होता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पारद धातु मिश्र होता है। यानी पारद धातु जो होता है वो किसके मिश्रण से बना होता है? ये पारायुक्त मिश्र धातु होता है। ये पारायुक्त मिश्र धातु होता है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आप सही उत्तर को चुन सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी बिजली को इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम को गर्म किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो ये आपका विद्युत अपघटन से तांबा आपका शुद्ध होता है। अगला सवाल है आपका वह धातु पहचानिए जो निराविषी यानी नॉन टॉक्सी प्रकार की होती है। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो आपका स्वर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? यानी कांसा का मिश्र धातु किस का मिश्र धातु से हम कांसा को बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और टीन का मिश्रण को हम कांसा कहते हैं। किस लौह अयस्क के सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? सबसे अधिक लौह अयस्क मैग्नेटाइट में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? दोस्तों हम जब तक क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे तब तक आप आंसर लगा चुके होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो कैडमियम आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा धूप के चश्मे के लिए निम्न में से कौन सी कांच प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका कांच होगा कुकुरुस कांच आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? वो आपका आघात वर्धनीयता कहलाता है। अगला सवाल आपका हो जाएगा अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल होता है वो क्या कहते हैं? तो वो उसे हम लोग पायरोमेटालर्जी कहते हैं। पायोमेटालर्जी हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? ये निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? ये जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? तो ये आपका रेडियम हो जाएगा। सोडियम की खोज किसने किया है? सोडियम की खोज किसने किया है ये आपको बताना है। सोडियम की खोज आपका हेम्फ्री डेवी ने किया है। अगला सवाल आपका हो जाएगा रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सा अपकारक शामिल होता है? तो ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो रेसा कांच आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों कहते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु आपका ब्रोमियम है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? आपका सही जवाब जो होगा वो सीसा और एंटीमनी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा आपका तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं? तो ये आपका पलमजीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। बेयर का अभिकर्मक आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप आपका पीटमल लोहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा
कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो बेरॉन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला आपका लिग्नाइट को कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला सवाल है, लघु परिपथन के समय परिपथन में विद्युत धारा डैश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला सवाल आपका होगा, क्वार्ट्ज एक रूप है, ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप आपका क्वार्ट्ज है। मणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? मणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो ये आपका एल्युमिनियम आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल होगा, धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? यह आपका भंगुरता आपका राइट आंसर होगा, भंगुरता आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? कास्ट स्पिरिट क्या होता है ये आपको बताना है। ये कास्ट स्पिरिट आपका मेथिल एल्कोहल होता है, मेथिल एल्कोहल आपका कास्ट स्पिरिट होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका द्विअक्षारीय है। इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? यह आपका हाइड्रोजन देता है, चलिए दोस्तों, यह रहता आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।